बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने ये प्यारा जहां बनाया और हमें अपनी प्यारी नेमतों से नवाजा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कह रहे थे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चिकन करेला। बहुत उम्दा बनता है। सबसे पहले हमने इसमें तकरीबन 300 मिलीलीटर ऑयल शामिल कर दिया था। उसमें हमने तकरीबन 4 अदद अनियन शामिल कर दिए थे। अनियन का कलर आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अनियन का कलर ब्राउन होता आ रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून, और चिकन हमने इसमें ले लिया था तकरीबन 1.5 किलो। चिकन को तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट तक भूनना है। नमक शामिल किया इसमें 1 टेबल स्पून। चिकन को आपने 5 से 7 मिनट तक इसको भून लेना अच्छी तरह कि मुर्गी अपना पानी छोड़ दे। 8 से 10 अदद हमने साबुत छोटी वाली हरी मिर्च इसमें शामिल की है। मौसम सरमा की आमद है और अपना ख्याल रखें। ठंडे पानी से, ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। अब जो हमने इसमें शामिल किया है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून थे हमारी। 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी शामिल किया। अच्छा, ये जो लाल मिर्च है ना, जो इसको आपने 2 टेबल स्पून थोड़े से पानी के अंदर मतलब इसको भिगो लेना है, फिर ऐड करना है इसमें। अगर दरड़ा करना है साबुत मिर्चों का, उसको भी आप इसी तरह थोड़े से पानी में भिगो के रख लें, फिर शामिल करें। इसका अलग टेस्ट होता है बनिस्बत आप पाउडर डायरेक्ट डालें। हर चीज़ के अपना अपना एक पॉइंट होता है, एक नुक्ता नज़र होता है हर चीज़ का। किस वक्त आपने कौन सी चीज़ शामिल करनी है। आप साबुत डालेंगे कोई भी चीज़ पाउडर की टाइप की, उसका अलग टेस्ट होगा हांडी में। भिगो के किसी एक चीज़ को आप इसमें शामिल करेंगे, उसका अलग टेस्ट होगा। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया मुर्गी को गलने के लिए। आपको कोई रेसिपी की फरमाइश करनी है तो आप हमें कमेंट करके कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी फरमाइश भी ज़रूर पूरी करते हैं। हम अपने कई सब्सक्राइबर की इस तरह फरमाइश पूरी कर चुके हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन तेज़ आंच पे आपने इसको भून लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे टोमेटो। 4 से 5 अदद हमने टोमेटो लिए थे।
अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं करेले, जो कि हमने पहले से ही फ्राई कर लिए थे। आपने एक अलग से थोड़े से घी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है, जैसे नॉर्मली हर कोई करता है। माशाल्लाह कितनी प्यारा माशाल्लाह इसका कॉम्बिनेशन बना है, इतने ज़बरदस्त, इतने लजीज ये बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनेगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम करेले अच्छे नहीं बनते, कड़वा ज़्यादा हो जाते हैं, ये है वो है। ऐसा नहीं होता। इसको आप थोड़े से नमक में थोड़ा ज़्यादा नमक लगा के इसको रख दिया करें, फिर पानी में अच्छी तरह उसका नमक सारा निकाल के फिर उसको कर देना है। ये देखिए जी हमारे माशाल्लाह ये करेले तैयार हो गए, कितनी प्यारा माशाल्लाह इसका कलर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी थी। इंशाल्लाह अगली